हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज की वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवम की। ओवम इज ए फीमेल गैमीट। ओवम क्या है? ओवम इज ए female gamete which is formed during the process of oogenesis. It is formed by the process of oogenesis. ये कौन से प्रोसेस में बनता है? oogenesis में बनता है। It is formed by the process of oogenesis. आगे बढ़ेंगे। अगर आप शेप की बात करते हैं, what is the shape of human gamete या female gamete? शेप की अगर बात करते हैं तो इट इज स्फेरिकल इन शेप। इट इज स्फेरिकल इन शेप। शेप कैसा होता है इसका? इट इज स्फेरिकल, यानी कि ये लगभग राउंड शेप का होगा। साइज क्या होता है इसका? साइज इज अबाउट 0.1 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो किस तरह का होता है ह्यूमन फीमेल गैमीट? इट इज एलेसिथल। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एलेसिथल का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली नो योग इज प्रेजेंट। योग बिल्कुल नहीं होता है, तभी इसको एलेसिथल कहते हैं। योग इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। द योग इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट यानी कि ओवम की, तो फीमेल गैमीट कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल इन शेप। इट इज स्फेरिकल इन शेप। ये देखिए ये कैसा है शेप में? इट इज स्फेरिकल, यानी ये कैसा होता है? इट इज राउंड। ये देखिए ये कैसा हो जाता है? ये राउंड शेप का होता है। उसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, द साइटोप्लाज्म विच इज फाउंड इनसाइड द फीमेल गैमीट और एग इज नोन एज ooplast। एग के अंदर मिलने वाले साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? ooplast कहते हैं। ये देखिए ooplast, ये मैंने क्या बना दिया? इट इज द ooplast। इट इज द ooplast। ooplast means cytoplasm which is found in the egg। cytoplasm of the egg। तो ooplast क्या है? इट इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ेंगे तो एग की अगर बात करते हैं, यहां पर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस की खास बात यह होती है कि वो सेंटर से थोड़ा सा अवे पाया जाता है। दैट इज व्हाई दिस न्यूक्लियस इज नोन एज एसेंट्रिक न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस इज नोन एज एसेंट्रिक न्यूक्लियस। देखिए दिस न्यूक्लियस इज नोन एज एसेंट्रिक न्यूक्लियस। nucleus, it is found away from the center। so it is known as acentric nucleus। इसको क्या कहा जाता है? acentric nucleus कहते हैं। एसेंट्रिक न्यूक्लियस। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या देखते हैं? इसके अंदर कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कई सारे, जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे? ये पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दे आर नोन एज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। They are known as cortical granules।
जब आगे बढ़ेंगे तो ओवम की खास बात यह है कि ओवम में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इनसाइड द ओवम, ओवम में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अब ओवम को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये किसकी बनी है या किसके द्वारा सिक्रीट हुई है, ये पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस है। यहाँ पर ओवम को घेरने वाली मेम्ब्रेन्स 3 होती हैं स्टूडेंट्स। एक मेम्ब्रेन जो ओवम को घेरे रहती है, दिस इज नोन एज, सबसे अंदर की मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इट इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ, ये ओवम खुद ही सेकेंडरी oocyte खुद ही क्या करता है, सिक्रीट करता है, दिस इज द ooplazm। This vitelline membrane is secreted by the cell itself, secreted by cell itself। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस के बाद एक लेयर पाई जाती है, दिस लेयर इज नोन एज, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये इस तरह से पूरे में ये लेयर होगी, दिस लेयर इज नोन एज द जोना पेलुसिडा, दिस इज नोन एज जोना पेलुसिडा, इट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा की खास बात क्या है कि दिस जोना पेलुसिडा इज ए सेलुलर, यानी ये किसी सेल के द्वारा बनी नहीं है, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द, it is acellular and it is secreted by the follicular cells। ये किसके द्वारा सिक्रीट हुई है, फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा ये सिक्रीट हुई है, क्लियर। और ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीविटेलाइन स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीविटेलाइन स्पेस, क्लियर। अच्छा, और उसके बाद तीसरा लेयर आता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द थर्ड लेयर विच इज मेड अप ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल इटसेल्फ। ये किसके द्वारा बना है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा बना हुआ लेयर है, दिस इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, दिस लेयर इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। ध्यान रखना है इस बात को, दिस इज द थर्ड लेयर and the outermost layer known as corona radiata, this is known as corona radiata and it is made up of follicular cells। ये खुद किससे बनी हुई है, it is made up of follicular cells, it is made up of follicular cells, clear। तो हम लोग ने क्या देखा कि जो एग है, यानी कि जो फीमेल गैमीट है या ओवम है, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग ooplazm कहते हैं। इट कंटेन्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड ए लार्ज न्यूक्लियस विच इज सिचुएटेड स्लाइटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन ओवम को घेरे रहती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर पेरीविटेलाइन स्पेस दिया हुआ है, पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर जो लेयर दी है, दिस इज नोन एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में किसी भी प्रकार का सेल नहीं होता है, इट इज ए सेलुलर लेयर एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। और ये जोना पेलुसिडा इज सराउंडेड बाय द कोरोना रेडिएटा विच इज मेड अप ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल्स, क्लियर। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। उसके बाद थोड़ी सी बात और देख लेते हैं, यहां पर दिया होता है पोलर बॉडीज, हियर इट इज गिवन पोलर बॉडीज, और वो एंड जिस तरफ पोलर बॉडीज दिए रहते हैं, दे आर द पोलर बॉडीज, पोलर बॉडीज है ये स्टूडेंट्स। वो एंड, एग का वो एंड जिधर पोलर बॉडी दिया रहता है, दिस एंड इज नोन एज एनिमल पोल
and the end which is opposite to the animal pole, it is known as vegetal pole. तो this end will be known as, एग का ये वाला एंड जो इधर का एंड दिख रहा है, this end is known as, अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहां पर, this end is known as एनिमल पोल। और एनिमल पोल की खास बात क्या है कि स्पर्म जो होता है वो एग के अंदर इंटर करता है, किस तरफ से, एनिमल पोल से इंटर करता है, एंड द एंड अपोजिट टू द एनिमल पोल, इट इज नोन एज द वेजिटल पोल, इट इज नोन एज वेजिटल पोल। क्लियर? तो ये क्या दिए हुए हैं, दीज आर द पोलर बॉडीज। तो पोलर बॉडीज जिस एंड पे दिए हुए हैं, दिस इज नोन एज द एनिमल पोल। तो दो पोलर बॉडीज यहां पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो पोलर, जिस एंड पर पोलर बॉडी है दैट इज एनिमल पोल, एंड एंड अपोजिट टू द एनिमल पोल इज द वेजिटल पोल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ने किसको पूरा कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को हम लोग ने पूरा कर दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारा वीडियो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पर बनाया है ये आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।